पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगाह मान, पंचे सोहं दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगाह मान, पंचे सोहं दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करह विचार, करते कै कर्ण नाही सुमार। ताल धर्म दया का पूत, संतोख आप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तब लै ऊपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाम, सब ना लिखिया वोड़ी कलाम। एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता ताण स्वालिह रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कबाओ, तिसके होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वार न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही वडभागी हाँ गुरु नानक साहिब जी की रसना तो उच्चारण की पावन पवित्र बाणी जपजी साहिब की पावन बाणी के वर्कशॉप जूम ऐप राही ऑनलाइन जुड़ बैठने का सुभागा समा प्राप्त होया है। मन वृत्तियां लेकर के उस समय के पहुँचीए जिस समय धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जपजी साहिब जी की पावन बाणी का उच्चारण किया सी। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जपजी साहिब के राही सानू संसार में सुनेहा दिता है। 15 पौड़ियां के विचार कल की क्लास में आप सरवण की सी। अज 16वीं पौड़ी की तो क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। आप जी ने सब तो पहला ये सरवण किया है रब की है, तो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जवाब दिता, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपाल। ये रब है। सतगुरु जी इसकी प्राप्ति किमें हो सकती है? गुर प्रसाद शब्द गुरु की कृपा के द्वारा। तो शब्द गुरु की कृपा के असी पात्र किमें बन सकते हाँ? तो साहिब जी ने बख्शिश की, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आप हुक्म दे तुरन दे नाल, नानक हुक्म जे बुझै ताहू मैं कहे ना कोई। आप जो हुक्म की समझ आती है, सोची होती है, फिर मनुख ईगो नहीं करता, अहंकार नहीं करता, सगों गुण गायन करता है। गावे को ताण होवे किसे ताण, वख वख ढंग के नाल सारे उस मालिक को गाउंदे ने। ते पर उस मालिक प्रभु परमात्मा की कोई स्थापना नहीं कर सकता। आप जी ने सरवण किया है, कोई भी उस मालिक का अंत नहीं पा सकता। उस तो बाद 4 पौड़ियाँ सुनिया दी ते 4 मन्ने दी। आप जिन्होंने सुन के मन लिया, वो गुरमुख जन उस मालिक के दर से प्रवान हो जाते हैं।
संसार के विच सारियां दे आगू ते मालिक के दरबार के विच उन्हां नूं इज्जत मान प्राप्त होता है। इस 16वीं पौड़ी के विच साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, जिन्हां ने सतगुरां दे पावन पवित्र वचन नूं सुन लिया ते सुन करके मन लिया, वो गुरमुख जन। क्योंकि गुरु साहिब जी ने समझाउणा कीता इस तो पहला कि गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहा समाए, गुरु दे राही सानू नाम की दात, गुरु दे राही सानू ज्ञान, गुरु दे राही सानू समझ आउंदा है कि प्रभु परमात्मा हर थां ते सर्व व्यापक है। गुरु दे राही ही सानू ये सोची होंदी है। तो जिन्हां ने शब्द गुरु के सतगुरां की सिक्ख्या नूं धारण किया, मन लिया, सुनिया, भाव सुन करके उस तो बाद मन्ने, जिन्हां ने मन लिया तो वह गुरमुख जन। पंच तो भाव है गुरमुख, वह गुरमुख जन जिन्हां ने सतगुरां की सिक्ख्या नूं सुन करके मन लिया है। तो वह पंच परवान पंच प्रधान तो वह पंच जन उस मालिक प्रभु परमात्मा के दरगाह के विच मान सम्मान प्राप्त करते हैं। पंचे जिहड़े पंच जन ने, पंच तो भाव गुरमुख जन ने, वो परवान ने उस मालिक की दरगाह के विच, मालिक के दरबार के विच शोभते हैं। पंचे पावें दरगाह मान, उस मालिक के दरगाह के विच दरबार के विच उन्हां नूं शोभा प्राप्त होंदी है। तो जिवें आरंभ के विच दास ने बेनती की है कि पौड़ियां के आखिरलियां 2 पंक्तियां दे विच गुरु साहिब जी ने पूरे शब्द का सेंट्रल आइडिया या पूरे शब्द का जो संक्षेप विचार है वो आखिरलियां 2 पंक्तियां विच बख्शिश की है। तो ये 16वीं 17वीं 18वीं ते 19वीं 4 पौड़ियां की जो आखिरलियां 2 तुकां हैं वो ने कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई फलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये 16वीं 17वीं ते 19वीं 3 पौड़ियां दे विच इक्को वर्गी विचार। ते 18वीं पौड़ी दे विच साहिब जी ने बख्शिश की है कि नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई फलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। भाव हे अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा, तेरी मैं की विचार करा, क्योंकि वो मालिक प्रभु परमात्मा बेअंत गुणा का मालिक है। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लईए। साडे कोल जिहवा एक है, पर उसके जिहड़े गुण ने वो बेअंत ने, बेअंत गुणा का वो मालिक है। मनुख जिहड़ा वो प्रभु परमात्मा के अंत पाउण का यतन करता है, पर कोई भी उस मालिक का अज तक अंत नहीं पा सकिया। बहुत सारे ऐसे मनुख होए जिन्हों ने अंत पाउण का यतन किया। सनक सनंद महेश समाना, सेख नाग तेरो मरण ना जाना। सेठ नाग वर्गे जड़े ने उन्होंने सोचा भी शायद इंसान के कोल एक जेवा है, मेरे को 1000 हैं, तो 1000 वारी जो पंगा तो शायद रब को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक सनंद सनातन सनत कुमार 33 करोड़ देवते, ये भी अंत नहीं पा सके, कोई अंत नहीं पा सकिया। तो जेड़े गुरमुख जन निमरता के आकर के निमाणे होकर के मालिक की आराधना सुख सलाह करते हैं, तो उस मालिक के विच ही वो समा जाते हैं। जिवें नदियां ते नाले हैं, तो नदियां ते नाले का जो पानी है वो वग रहा है, लगातार वगदा जा रहा है। एक दिन समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है, तो वो पानी सोचा भी मैं समुद्र की गहराई को माप लिया, तो ये पॉसीबल नहीं। और ध्यान देना बच्चों, वही पानी समुद्र तक सौमे तक पहुँचता है जिहड़ा पानी निरंतर निमाण दे विच है, निरंतर नीवें पासे वग रहा है, तुर रहा है, एक दिन अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। तो जिहड़ा पानी ईगो दे विच आकर के वखरा रूप धारण कर लैंदा है, तो वो फिर वो छप्पड़ का रूप धारण कर लैंदा है, उस दे विच होर क्रम पै जाते हैं। उस पानी दे विच फिर दुर्गंध भी आउंदी है, बदबू भी आउंदी है, तो वो पानी फिर अपने स्वामी तक समुद्र तक नहीं पहुँचता। इसी तरह साडा ये जीवन है,
इस जीवन के विच जिहड़े गुरमुख जन गुरु के दसे राह ते तुरदे ने निमरता सहित आकर के ते वो अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। ते वो उसना दे विच परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं। तो कहो कबीर सिर भये खालसे प्रेम भगत कह जान, जिन्होंने प्रेम की भक्ति में पछाणिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं कोई ना सके पछाणी। पर उन्होंने कोई नहीं पछाणता, हर जपत्या वो हरि का ही रूप हो जाते हैं। तो गुरु साहब जी समझाना कर रहे हैं कि जिन्होंने गुरु की सिक्ख्या को धारण किया है, गुरु की सिक्ख्या को सुन लिया, सुन करके मन लिया, तो वो गुरमुख जन उस परमात्मा के विच ही विलीन हो जाते हैं। तो उन्होंने उस मालिक के दरगाह के विच मान सम्मान प्राप्त होता है। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, पंच परवान, पंच तो भाव है गुरमुख। वो गुरमुख जन परवान ने भाव उस मालिक के दरगाह के विच मान प्राप्त करते हैं, आदर पाते हैं। पंच प्रधान वो सारिया के आगू बने रहते हैं। पंचे पावें दरगाह मान, पंचे सोहें दर राजान। राज दरबार के विच भी वो पंच जन वो गुरमुख जन सोभते हैं। पंचा का गुर एक ध्यान, तो उन्होंने गुरमुख जना का जोड़ा ध्यान है, जी सुरत है, वो शब्द गुरु के नाल एको एक गुरु शब्द गुरु के नाल जुड़ी रहती है, टिकी रहती है। जे को कहे करे विचार, करते क्या करना ना ही सुमार। कहते कोई भी उस करतार का, अकाल पुरख वाहिगुरू का, प्रभु परमात्मा का अंत नहीं पा सकिया। गुरु के शब्द में जुड़े रहने का सिट्टा यह नहीं कि कोई भी मनुख उस मालिक का अंत पा लवेगा। भाव जे को कहे करे विचार, और विचार करके वेख लवो, कोई भी उस मालिक का अज तक अंत नहीं पा सकिया। शब्द गुरु की सिक्ख्या के तुरन के भाव ये नहीं कि गुरु का हुक्म मान लिया, सुन करके मन लिया तो शायद मालिक का अंत पा लेंगे। नहीं, कोई अंत नहीं पा सकिया। करते क्या करना ना ही सुमार। उस मालिक प्रभु परमात्मा ने जो बख्शिशां कीतियां ने, जो साडे ते रहमत की है, जो सृष्टि रची है, तो उसका कोई भी अज तक अंत नहीं पा सकिया, तो ना ही कोई पा सकता है। लोगों का विचार है भी इस धरती को एक वल्द ने चुकिया होया है। लोग सोचते हैं, कई बार ये विचार सामने आती है भी जो भूकंप आता है तो उस वेले कहते जो वल्द है वो पासा चेंज करता है, धरती हिलती है। ये लोगों का विचार है भी एक वल्द ने, एक बैल ने इस धरती को अपने सिर पर चुकिया होया है। तो गुरु साहब जी समझाना कर रहे हैं, वो बैल किहड़ा है, वो है दया का पुत्र, धौल धर्म। भाव धर्म के आसरे ते धरती जिहड़ी है टिकी हुई है, धर्म के आसरे ते धर्म रूपी जिहड़ा बल्द है उसके आसरे धरती टिकी हुई है। तो जिहड़ा धर्म है ये दया का पुत्र है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत। तो संतोख जिहड़ा है वो फिर धर्म का पुत्र है। फिर दोबारा सुनना बच्चों, धर्म जिहड़ा है वो दया का पुत्र है, तो संतोख धर्म का पुत्र है। भाव संतोख का जिहड़ा पिता है वो धर्म है, तो दया इसका दादा। संतोख धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म ने बजवे नियम के नाल संतोख नूं जिहड़ा है वो रखिया होया है, पैदा किया है। संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार, तब लै ऊपर किता पार। जिहड़ा इस गल नूं समझ जाता है वो सचियार हो जाता है, उसनूं समझ आ जाती है भी वल्द के उत्ते कितना को भार है। जे असी मन लईए इस वल्द, एक वल्द ने धरती नूं चुकिया होया है, तो वह वल्द किहड़ा है। जे को बुझे होवे सचियार, तब लै ऊपर किता भार। धरती होर परै होर कि धरती के थल्ले फिर एक होर धरती, उसके थल्ले फिर एक होर धरती, फिर एक होर जमीन, एक होर धरती। तिसते भार तलै कवड़ जोर। पर जो आखिरला वल्द होगा उसके सिर पर फिर कितना को भार होगा, कितना को वजन होगा, कोई अंदाजा ला सकता है। जी जात रंगा के नाम, क्योंकि इस धरती के ऊपर उस रब ने अनेका ही जाति के
अनेका ही किस्मां दे जिहड़े जीव ने वो पैदा कीते ने और अनेका ही रंगां दे अनेक तरह के उन्हां दे नाम ने। कां, मोर, तोता, मझ, गां, घोड़े, शेर, चीता, किन्ने तरह के जीव जंतु उस मालिक ने पैदा किए ने। उन्होंने वख-वख नाम ने, वख-वख रंग ने, ते वख-वख तरह के वो सारे जीव ने। जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुरी कलाम। बहुत सारे जिहड़े ऐसे होए जिन्होंने चलती हुई कलम के नाल लगातार उस मालिक की वडियाई लिखण का यतन किया भी शायद इस तरह उस मालिक का असीं अंत पा लियांगे। भगत कबीर साहब जी फरमाउंदे ने, कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो वसुधा कलम करो बन राय वसुधा कागज ज्यों करो हर जस लिखण ना जाए। कि जेकर मैं सारी धरती का कागज बना लवां, जिन्ना संसार के अंदर पानी है वो सारे पानी की मैं स्याही बना लवां, जिन्नी लकड़ है वनस्पति है सारी वनस्पति की मैं कलम बना लवां, पानी की स्याही बना लवां, धरती का कागज बना लवां, कहते फिर भी मैं उस मालिक का अंत नहीं पा सकता, उसकी वडियाई नहीं लिख सकता। कबीर सात समुंदर मच करो कलम करो वन राय वसुधा कागज ज्यों करो हर जस लिखन ना जाए। कहते कोई भी उस मालिक का जो अंत है वो नहीं लिख सकिया, नहीं पा सकिया। केता तान स्वाल्यो रूप भाव वो प्रभु परमात्मा जिहड़ा है बहुत ही सुंदर स्वरूप दे विच है। तान आखदे ने बल नूं बेअंत बल भाव सारी शक्तियां दा मालिक है। अंदाजा लाइए इस मालिक ने किन्नियां बख्शिशां कीतियां ने। जदों असी कुछ भी बोलते हैं साडी एक समर्था है, इस तो जिहड़ा अखां दे राहीं असी वेखदे हां ते इसका बल होर ज़्यादा है, कन्नां दे राहीं सुनते हैं होर बड़ी देर तक सुन सकते हैं। पर किन्नी देर तक उस मालिक ने किन्नी वडियाई की है। जे असी अपने शरीर की गल कर लईए, बंदा डॉक्टर कोल जांदा है, कंन ते हथ रखिया है तो डॉक्टर नूं आखदा भी डॉक्टर साहब मेरे कंन से बड़ा दर्द है, तुसीं बहुत बड़े बड़े फेमस डॉक्टर हो, तो पूछता है कि तुहानूं इस कंन बारे पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है? वो आखेगा नहीं अजे भी मैं रिसर्च कर रहा। सो भाव मनुख जिहड़ा है जिन्ने भी डॉक्टर ने शरीरक अंगां की अजे भी रिसर्च कर रहे हैं। तो किड्डा वड्डा वो मालिक है जिसने सारी सृष्टि पैदा की, जो किछ पाया सो एको वार तो उन्हें सारी सृष्टि पैदा की है। तो अज मनुख जिहड़े ने उस दे विच रिसर्च कर रहे हैं। आपां आखदे भी विज्ञान की बड़ी खोज है, कंप्यूटर बना दिते, फोन बना दिते, कितना कुछ बनाया है, पर बनाया कितों है? जो खोज करके सब कुछ बनाने वाला परमात्मा है, अकाल पुरख है। मनुख जिहड़ा है साइंटिस्ट जिहड़े ने वैज्ञानिक जिहड़े ने केवल खोज कर रहे हैं इस कुदरत के विचों। तो कोई उस परमात्मा की बहुत बड़ी गल है, उस अकाल पुरख का भी कोई अकाल पुरख की जिहड़ी बख्शिशां ने, उसने जो सृष्टि साजी है, जो कुदरत नूं बनाया है, इस सृष्टि का तो कुदरत का भी कोई अंत नहीं पा सकता। साहिब जी रहमत कर रहे हैं, यह लेखा लिख जाने कोई, जेकर कोई ये लेखा लिखना जानता भी है तो लेखा लिखिया केता होए, वो लेखा किड्डा को बड़ा हो सकता है कोई नहीं जानता। किन्ने जिहड़े पेज भरे जा सकते हैं, वो लेखा किड्डा बड़ा हो सकता है कोई नहीं जानता। केता तान स्वाल्यो रूप, वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा बेअंत शक्तियां का मालिक है, बेअंत बलशाली है, सुंदर स्वरूप है। कीती दात उसदियां जिहड़ियां दातां ने जो साडे ते बख्शिशां कीतियां ने, ते उन्हां बख्शिशां का भी कोई अंत नहीं। अंदाजा लाइए असीं किन्ने जन्म तो उसका खांदे चले आ रहे हैं, देंदा दे लैंदे थक पाहें जुगा जुगंतर खाही खां जुगा तो असीं खांदे चले आ रहे हैं। तो केती दात जाने कौन कूत, उसके दातां का भी असीं अंदाजा नहीं ला सकते। कीता पसाओ एको घवाओ, ये सारा पसारा उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के विच होया है। कीता पसाओ, ये सारा पसारा सारी सृष्टि की रचना एको कबाओ उस मालिक के हुक्म के विच होई है। तिसते होए लख दरियाओ, तो उसके हुक्म के अनुसार ही ये जिहड़े जीव रूपी जिहड़े दरिया ने, जिहड़े बोल रहे हैं चल रहे हैं, तो वो पैदा हो गए। कुदरत कवन कहा विचार, उस करतार की कुदरत का मैं की विचार करा। उसकी जिहड़ी कुदरत है वो बड़ी बेअंत है,
भाव असी अपने शरीर के अंगां की भी रिसर्च कर रहे हैं, सानू सोझी नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर अज रिसर्च कर रहे हैं, तो उस पूरी कायनात का जोड़ा कौन अंदाज़ा ला सकता है, कौन जोड़ा उसके बारे विचार कर सकता है। कुदरत कवन उस करतार की कुदरत का जो सृष्टि साजी है, तो उसका मैं की विचार करा, बेअंत उसकी कुदरत है। वारे न जावा एक बार, मेरी तो इन्नी समर्था भी नहीं कि मैं एक बार उस मालिक के बलिहार जावा, सदके जावा। जो तुद भावे साई भली कार, कहे मेरे मालिक जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगता है वही काम भला है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा ही सलामत रहने वाला है, निरंकार माया तो निर्लेप है। सो साहिब जी समझावना कर रहे हैं भी असी केवल उस अकाल पुरख के हुक्म के अनुसार जीवन बतीत करिए, पानी विच रह करके निम्रता से उसकी वडियाई करिए, ताही साडा ये जिहड़ा जीवन है वो सफल हो सकता है। क्योंकि उस मालिक का या मालिक ने जो सृष्टि की सिरजना की है, कुदरत में साजिया है, तो असी कोई भी उसका अंत नहीं पा सकते। सो इस करके उस मालिक प्रभु परमात्मा की असी सिफत सलाह करिए कि हे वाहिगुरू तू बड़ा ही बेअंत है, तेरी जो कुदरत है बड़ी बेअंत है। तो इस तरीके के नाल उसकी सिफत सलाह करके उस मालिक की असी वडियाई पा सकते हैं, कर सकते हैं। अगली पौड़ी में साहब जी बख्शिश कर रहे हैं कि दो तरह के मनुख ने, एक वो मनुख हैं जिन्होंने धर्म का रास्ता चुनिया है, धर्म के रास्ते ते तुरे हुए ने, ते दूजे वो मनुख ने जिन्होंने धर्म का रास्ता छड़ करके चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, लोगों का गला वढ़ते हैं, लुटते हैं। तो हुण असी अपने अंदर झाती मारीए कि साडी गिणती किनादे विच है, जिहड़े धर्म के रास्ते तुरे हुए हैं उन्हां दे विच है, जां जिन्हां ने धर्म का रास्ता छड्डिया होया है उन्हां दे विच है। क्योंकि पहला जिहड़े 17वीं पौड़ी है, गुरु साहिब जी 16वीं पौड़ी बख्शिश कर रहे हैं, वो गुरमुख जन जिन्होंने सुनिया मन्निया, तो वो 5 जन उस मालिक के दरबार के सौंपते हैं, राज दरबार में सौंपते हैं, उन्होंने सृष्टि वाली सोझी हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं वो परमात्मा का अंत पा सकन, या परमात्मा की सृष्टि की सिरजना की है, कुदरत साजी है, तो कुदरत का अंत पा सकन। हुण उसकी कुदरत किस तरह की है, अगली पौड़ी के गुरु साहब जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली 2 पौड़ियां दे विच पहला असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ। इस दे विच वो मनुख ने जिन्होंने धर्म का रास्ता चुनिया है। तो दूजी पौड़ी वो है जिन्होंने धर्म के रास्ते में छड़ करके तो दूजा रास्ता अपनाया है, चोरियां ठगियां, तो जिन्होंने पाप का रास्ता अपनाया है। तो हुण साडी गिणती किनादे विच है, तो हुण असी अपने अंदर झाती मारनी है, विचार करनी है। अज असी की वेखते हैं, सलाम जवाब दोवें करें मुंडों पुठा जाए। असी सलाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, पर नाल दे नाल बुरे कम करके, भैड़े कम करके, पाप कमा करके उस गुरु को जवाब भी दे देते हैं। सो अपने अंदर एक गल बसाउणी है भी गुरु की गल को सुन करके उसको जवाब नहीं देना, भाव धर्म का रास्ता अपनाना है। तो इस 17वीं पौड़ी में साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि उस मालिक की कुदरत के विच किस तरह के वो मनुख ने असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्या ही जपी ने, असंख्या ही ऐसे लोग ने जिन्होंने अपना उस मालिक को प्यार करते हैं। आओ पहला एक बार संख्या कर लीजिए इस पौड़ी की। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रह उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य सूर मोह पाकिसार, असंख्य मौन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। साहिब जी समझावना कर रहे हैं
ये वो मनुख ने जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया होया है तो इस दे विच असंख्या ही जपी हैं। असंख तो भाव है अणगिणत, जिन्होंने गिणिया ना जा सके, संख्या तो रहत। असंख संख आखते ने संख्या नूं, असंख संख्या तो रहत। अणगिणत अणगिणत ऐसे लोग ने जिन्हें जप कर रहे हैं, मालिक प्रभु परमात्मा का नाम जप रहे हैं। कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई राम राम, कोई खुदा खुदा, कोई गुसाई, कोई गॉड, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवा गुसाइया, कोई अल्लाह है। तो जेडे उस मालिक की सिफ सलाह कर रहे हैं, जपी जड़े ने वो असंख्या ही ने। असंख भाव, असंख्या ही ऐसे लोग ने जो उस मालिक नूं प्यार करते हैं, करतार की कुदरत नूं प्यार करते हैं। असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख्या ही ऐसे मनुख ने, अणगिणत ऐसे लोग ने जिहड़े पूजा पाठ करते हैं। असंख तपताओ, अणगिणत ऐसे मनुख हैं जिहड़े जंगलों के आकर के, जंगलों में जाकर के तप साधना करते हैं। असंख ग्रंथ, असंख्या ही ग्रंथ ने, जिवें वेद, पुराण, 27 सिमरतियाँ, 18 पुराण, 4 वेद, कुरान शरीफ, अंजीर, तौरेत, बाइबल ते इन्हां ग्रंथां की गिणती दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी एक ग्रंथ ने। ये वखरी गल है कि बाकी धर्म ग्रंथां नूं गुरु की पदवी प्राप्त नहीं, ये गुरु की पदवी केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्राप्त है। पर गिणती दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी एक ग्रंथ ने। असंख ग्रंथ, कि असंख्या ही ग्रंथ ने ते असंख्या ही ग्रंथी ने। ग्रंथी आखते हैं जिहड़े ग्रंथ का पाठ करते हैं। ग्रंथी तो भाव ये नहीं जिन्होंने मेरे वांगू चिट्टा कुर्ता पजामा पाया वो ग्रंथी ने नहीं, जिहड़े ग्रंथ का पाठ करते हैं वो ग्रंथी। असंख्या ही ऐसे लोग ने जिहड़े उन्होंने वेदां नूं, उन्हां ग्रंथां नूं पढ़ते हैं। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ, अपने मुख तो वेदां का ग्रंथां का पाठ करते हैं। असंख जोग, अणगिणत ऐसे ने जिन्होंने योग साधना की है। मन रहें उदास, असंख ऐसे ने, अणगिणत ऐसे मनुख ने जिहड़े अपने मन दे विच वो निर्लेप रहंदे हन। असंख भगत, असंख्या ही अणगिणत ही भगत ने जिहड़े भगती करते हैं। गुण ज्ञान विचार, अणगिणत ऐसे मनुख ने जिहड़े उस मालिक के गुणां दी विचार करते हैं। असंख सती, सती आभाव दानी, असंख्या ही अणगिणत ही दानी पुरुष ने जिहड़े दान करते हैं। असंख दातार, असंख्या ही ऐसे ने जिहड़े दाते बने हुए हैं। असंख सूर, असंख्या ही सूरमे ने। मोह पखसार, जिहड़े अपने मुँह ते लोहे की सट सहारते हैं। मोह पखसार, सार आखदे लोहे नूं, अपने मुँह ते वो लोहे की सट नूं सहारते हैं। ऐसे अणगिणत ही सूरमे ने। असंख मौन, लिव लाए तार, असंख्या ही ऐसे मनुख ने जिन्होंने मौन धारण किया होया है, लगातार समाधियां लगा करके बैठते हैं। ऐसे भी असंख्य ने, अणगिणत ने। ते जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया होया है ते असंख्य ही ने, अणगिणत ने। गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं, कुदरत कवण कहा विचार, कि हे मेरे मालिक तेरी कुदरत की मैं की विचार करा। परमात्मा का अंत पाना ते बहुत बड़ी गल है। परमात्मा को जानना ते बहुत ही बड़ी गल है। पर परमात्मा ने जिस सृष्टि की सिरजना की है, जो कुदरत साजी है, तो उस कुदरत का अंत पाना भी बहुत मुश्किल है। वारिया न जावा एक बार, मेरे विच इन्नी समर्था भी नहीं कि मैं एक बारी भी उस मालिक ते बलिहार जावा, सदके जावा। जो तुद भावै साई भली कार, कि हे मेरे मालिक जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगता है वही काम भला है। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे मेरे मालिक तू सदा ही अटल रहन वाला है,
निरंकार है, माया तो निर्लेप है, पर जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगता है, हे मेरे मालिक, वही काम भला है। सो सानू साडे लई सब तो भला काम वो है कि वो गुरु के भाणे विच रह करके हुक्म नूं मन के असीं अपने जीवन नूं सफला करिए। अगली पौड़ी दे विच उन्हां मनुखां दी गिणती है जिन्हां ने धर्म का रास्ता छड्डिया होया है। आओ पहला एक बारी समझिया। असंख्य मूरख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाहें जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाहें, असंख्य पापी पाप कर जाहें, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराहें, असंख्य मलेच्छ मल पक खाहें, असंख्य निंदक सिर करें पार, नानक नीच कहे विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच गुरु साहिब जी समझाना कर रहे हैं। इसलिए आखिरलियां जो पंक्तियां ने 16वीं 17वीं ते 19वीं पौड़ी दे विच जो बख्शिश की गुरु साहिब ने कुदरत के कम ने कहा विचार, वार न जावा एक बार, जो तुद पावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर इस 18वीं पौड़ी साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, नानक नीच कहे विचार, वार न जावा एक बार, जो तुद पावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। कि गुरु साहिब जी जो सर्व कला समर्थ ने, आप नारायण कला तार जग में प्रवरे, जो प्रभु परमात्मा के स्वरूप ने, ते अपने आप नूं आखरे ने मैं निमाणा हाँ, नीच हाँ। ते मैं एक विचार आप जी सामने रख रहा, नानक नीच कहे विचार, वार न जावा एक बार। कि उस मालिक की जो कुदरत है, जिसदे विच अणगिणत ऐसे पुरुष ने जिन्हों ने धर्म का रास्ता अपनाया है, ते अणगिणत ही ऐसे ने जिन्हों ने धर्म के रास्ते में छड्डिया होया, दूजा रास्ता अपनाया होया है। कहते मैं उन्होंने की विचार करा। नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई परिकार। जिहड़ा काम तैनूं चंगा लगता है वह कम भला है, तू सदा सलामत, तू सदा ही अटल रहने वाला है ते निरंकार है। इस पावन पौड़ी में साहिब जी समझावना कर रहे हैं, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्या ही ऐसे मूर्ख ने, असंख्या ही अणगिणत ही महामूर्ख ने। असंख्य तो पाव अणगिणत, संख्या तो रहत, असंख्या ही मूर्ख ने। अंधकोर, अंधकोर तो पाव महामूर्ख, असंख्या ही महामूर्ख ने। असंख्य चोर, अणगिणत ही चोर ने, जिहड़े संसार में चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, लोगों की जेवा करते हैं। हरामखोर, अणगिणत ही ऐसे ने जिहड़ा हराम का खाते हैं, दसा नुहा की किरत करके नहीं, वो हराम का खाते हैं, चोरियां करके खाते हैं, ठगियां करके खाते हैं। असंख्य अमर कर जाए जो, असंख्या ही ऐसे ने जिहड़ा दूजियां ते जोर चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं, हुक्म चला करके संसार तो तुर जाते हैं। असंख्य गलवड, असंख्या ही ऐसे ने, अणगिणत ही ऐसे ने जिहड़े दूजियां दे गले वड़ते हैं, हत्या करते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमा है, भाव हत्या करते हैं, जीव घात करते हैं, जीवां नूं मारते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्या ही पापी ने जिहड़े इस संसार दे विच पाप कमाउंदे हन। असंख्य कूड़ियार, अणगिणत ही झूठे मनुख ने ते जो झूठ बोलते हैं, कूड़े फिराए झूठ के विच ही खचित रहते हैं, रुझे रहते हैं, झूठ हमेशा झूठ बोलते हैं। जब वेखो उदों उन्होंने झूठ ही बोलना, झूठ के विच ही खचित रहते हैं। ऐसे भी अणगिणत ने। असंख्य कूड़ियार, झूठे मनुख, कूड़े फिराए, वो झूठ के विच ही खचित रहते हैं, मस्त रहते हैं, उन्होंने आनंद आता झूठ बोलने से। असंख्य मलेच्छ, मल पख खाए, असंख्या ही मलीन बुद्धि वाले ने, मलेच्छ ने, पाप मलीन बुद्धि वाले ने, मल पख खाए ते वो गंद मंद खाते हैं। ऐसे भी अणगिणत ने।
असंख निंदक अणगिणत ही ऐसे ने जिहड़े दूजियां दी निंदिया चुगली करते हैं। असंख निंदक सिर कर है भार ते निंदिया कर करके दूजियां दा भार अपने सिर ते चढ़ाए जाते हैं। गुरबाणी में जिते वचन आया है निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जिनको खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। मेरा माँ प्यो निंदा है निंदक ने, क्योंकि हमरे कपड़े निंदक धोए, साड़ी निंदा कर करके साढ़े जो अवगुण ने उन्हें खत्म करते हैं। सो ना तो दुखी नहीं होना। सो ऐसे मनुख अणगिणत ने जिहड़े निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। असंख निंदक सिर घर है भार ते निंदा करके चुगलियां करके अपने सिर ते भार ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साहिब जी अगे बख्शिश कर रहे हैं, नानक नीच कहे विचार। निमाणा नानक के विचार आप जी के सामने रख रहा है कि वारे न जावा एक बार। गुरु नानक साहिब महाराज इतने अपने आप को निमाणा आख रहे हैं। वारे न जावा एक बार के हे वाहिगुरु, हे प्रभु परमात्मा, हे अकाल पुरख, मैं तेरे ते एक बार भी सदके जान जोगा नहीं, इन्ना निमाणा तेरे बलिहार जान जोगा भी नहीं, इन्ने अवगुण ने मेरे दे विच। नानक अवगुण जे तेरे ते गले गले जी, मेरे अंदर ते बड़े ही अवगुण ने। असी खत्ते बहुत कमांदे अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लो हम पापी वड गुनाहगार। असी जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। सो रब दे अगे अरदास करिए, वाहिगुरु जी वार न जावा एक बार, मैं तेरे ते सदके जान जोगा भी नहीं, बलिहार जान जोगा भी नहीं। तू मेरे ते इन्नियां बख्शिशां कीतियां ने, इन्नियां रहमतां कीतियां ने। मैं तेरा ही दिता होया खा रहा, तेरे ही दिते हुए सुख भोग रहा। ते वाहिगुरु जी मैं तेरा करजोई हाँ, हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहुत साडे। साडे माथे ते कर्जे दी निशानियां ने। माँ लाली प्यो लाला, मेरा हौला लेकर जाया, मैं गुलामा दा पुत्रा, मेरी माँ भी तेरी सेवक है, पिता भी। तो वाहिगुरु जी असी इन्ने समर्थ नहीं। वारे न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। जेड़ा काम तेनू चंगा लगता है वही काम भला है। तू सदा सलामत, तू सदा ही अटल रहने वाला है, सलामत है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, पहला भी सच सी, जुगा तो सच सी, अज भी सच है, आगे भी मौजूद रहेगा, हाजिर नाजर रहेगा। तू सदा सलामत है, तेरे हमें सदा जय होवे, तू सदा अटल रहने वाला है, तू सदा सलामत। निरंकार, आकार तो रहत है, निरंकार है, माया तो निर्लेप है, तू निरंकार है। हे वाहिगुरु जी, पर जिहड़ा काम तेनू चंगा लगता है वही काम भला है। तो असी उस मालिक के भाने में रह करके, हुक्म में रह करके उस मालिक की सिफत सलाह करिए। असी उस मालिक का अंत नहीं पा सकते। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अरदास करिया करिए, वाहिगुरु जी हमरी गलत ना गड़िया काई, अपना बिरत पछाड़, हाथ दे रखे अपने को सदा सदा रंगमान। गलत आखिर ने हिसाब किताब लेखा जोखा कि हे वाहिगुरु जी मैं तेरे इम्तिहान च पास नहीं हो सकता, मैं तेरा इम्तिहान नहीं दे सकता, मेरे ते रहमत कर, बख्शिश कर, मेरे पास कर दे, इस भव सागर तो पार लगा ले। मैं तेरे ही चरणों का ओट आसरा लिया है, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला। नानक घर के बोले असी तेरे घर के गुलाम हाँ। वाहिगुरु जी मेहर करनी। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। ये सतगुरु जी मेहर करन ताही असी अपनी इस बाजी में दिख सकते हैं। अगे साहिब जी 19वीं पौड़ी के बख्शिश कर रहे हैं। 5 बजे तक आप विचार करनी है, उस तो बाद 5-7 मिनट आप जी सवाल जवाब वास्ते देंगे। आओ 19वीं पौड़ी की समझिया। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो, असंख कहें सिर पार होए। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जे फरमाए
तिव तिव पाहै, जेता कीता तेता नाउ, विण नावै नाही को थाउ, कुदरत कवण कहा विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद भावै साई पली कहार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी असंख्य नाम इस कुदरत दे विच असंख्या ही जीव ने जिन्हां दे अणगिणत नाम हैं। असंख्य थां उन्हां जीवां दे असंख्या ही अणगिणत ही थां ते टिकाणे ने। अगम अगम असंख्य लोग साड़ी ज्ञान इंद्रियां दी जिथे तक पहुँच नहीं, वो प्रभु परमात्मा सारे ही खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है। किथे किथे उस मालिक ने जीव पैदा किए ने ते असंख्य ने, असंख्य कहें सिर पार हुए। कहते जेकर इस करतार की कुदरत वास्ते असंख्य लफ्ज भी काफ़ी नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा ही बेअंत है, बहुत बेअंत है। तो असंख्य कहंदियां भी सिर ते भार होंदा है। अखरी नाम पर अखरां दे राही ही उस मालिक की सिख सलाह नाम जपिया जाता है। अखरां दे राही असीं नाम जप सकते हैं। अखरी साला अखरां दे राही ही उस मालिक की सिख सलाह की जाती है। अखरी ज्ञान गीत गुण गान, अखरां दे राही ही सानू ज्ञान प्राप्त होता है, उसके गुण गायन किए जाते हैं। अखरी लिखण बोलण बाण भाव अखरां दे राही ही असी बोलते हैं, लिखते हैं। अखरी अखरां सिर संजोग वखाण जिहड़े सारे संजोग ने वो भी अखरां दे राही ही बनते हैं। सो जिन्हें ये लिखे साहिब जी समझावना करें, जिन्होंने ये अखर लिखे ने तिस सिर ना है, उन्होंने सिर ते फिर कोई भार नहीं, क्योंकि प्रभु परमात्मा बड़ा बेअंत है। तो अखरां दे राही ही ये लिखा जाता है, इस करके कोई ना कोई लफ्ज तो लिखना ही पैना सी। तो जिन्हें ये लिखे तिस सिर ना है, जिव फरमाए तिव तिव पाहै, जिवें मालिक का हुक्म किया है उसी तरह फिर जीवां दे सिर ते बख्शिशां होंदियां ने। जेता कीता तेता नाम, वो अकाल पुरख वाहिगुरू बड़ा ही बेअंत है। जिड्डा वड्डा आप है, उस तो भी वड्डा उस प्रभु परमात्मा का नाम है, वो बड़ा ही बेअंत है। जेता कीता तेता नाम, विण नावै नाही को थां, ऐसी कोई थां नहीं जिथे प्रभु परमात्मा हाजिर नाजिर नहीं। इस प्रभु परमात्मा का नाम नहीं, पाव हर थां ते वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे विच मौजूद है। पर असी उस मालिक का अंत नहीं पा सकते, उस परमात्मा की उस करतार की कुदरत का भी असी अंत नहीं पा सकते। गुरु नानक साहब जी समझावना कर रहे हैं, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। मैं एक बार भी अपने मालिक के उसकी करतार ते करतार की कुदरत के सत्य जान जोगा नहीं। कुदरत के कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई पलिकार। जिहड़ा काम तेनों चंगा लगता है वही काम भला है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा ही सलामत रहने वाला, अटन रहने वाला है, निरंकार है। हे वाहिगुरू तू सदा ही जिहड़ा है सलामत रहने वाला है, ते जिहड़ा काम तेनों चंगा लगता है वही काम भला है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जो तुद भावै साई भलीकार, इसका उच्चारण साई है, साई नहीं। कुछ जो विद्यार्थी ने साई, कुछ जो विद्यार्थी ने साई पढ़ते हैं तो साई नहीं, इसका उच्चारण है साई। साई तो भाव ओही, तो साई पढ़ेंगे तो साई तो भाव है अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा। जिवें साई मेरा चंगा कीता, इत्थे आएगा साई भाव अकाल पुरख वाहिगुरू, तो इत्थे साई, साई तो भाव ओही। सो गुरु साहब जी सानू समझावना कर रहे हैं, जो तू पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। इत्थे ही हुण अज की जिहड़ी क्लास है वो समेटते हैं। गुरु साहब जी मेहर करन, इस तो अगली पौड़ियां की विचार कल की क्लास में करांगे, क्योंकि समा इजाजत नहीं दे रहा। अज क्लास 10 मिनट लेट शुरू हो गई सी नैटवर्क के इशू करके। सो हुण 5-7 मिनट जिहड़े है सवाल जवाब आओ